हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि सीआईटी इंट्रेंस एग्जाम अगर आप 2024 में देने वाले हैं तो मैं आपके लिए देखिए इंट्रेंस एग्जाम में अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के हैं तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन लिख लिया हूँ जो कि हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना और समझ लेना जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए और आप 2024 में एडमिशन ले लें। तो आज हम स्पेशल ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको सर से मिला रहा हूँ, हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के हमारे सर हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाय दोस्तों, आज हम आप लोग को CITS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जैसा कि आपके सर ने बताया है, CITS क्वेश्चन का आज सीरीज स्टार्ट होने वाला है। जो इस सीरीज को हम लोग पूरा करेंगे, आप लोग को जो CITS एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वही आपको कराने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम आज एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है क्या, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि उच्च आवृत्ति के अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो तो हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। जैसे इंडिया में हमारे 50 हर्ट्ज होता है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, और अदर स्टेट में जैसे अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। इस प्रकार आवृत्ति अगर उच्च है तो हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। जिसमें से पहला है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट ट्रांसफार्मर और सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर और CRGO यानी कोल्ड रोल ग्रेड ओरिएंटेड, ये एक प्रकार का कोर है। जिसमें से हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम फेराइट ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। इसमें रिंग प्रकार का ट्रांसफार्मर दिया गया है, पहला विकल्प जो कि रिंग प्रकार का ट्रांसफार्मर दिया गया है। रिंग प्रकार ट्रांसफार्मर जहां हम लाइटों के लिए लाइट का उपयोग करते हैं, लाइटों में ये ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं। रिंग ये थोड़ा रिंग टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें देखे होंगे आप लोग ऐसे रिंग बना के ट्रांसफार्मर का उपयोग इसमें किया जाता है। जिसे हम अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा माध्यमिक वोल्टेज के बीच में क्या संबंध होता है। इसमें हम देखेंगे पहला विकल्प है E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू V1 और E2 इक्वल टू V2। इसमें से एक फार्मूला आता है आपका E1 बटे E2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये आपका ट्रांसफार्मर का फार्मूला है, जिससे हम विकल्प में देखेंगे पहला विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। इसमें दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प ये आपके सही नहीं है। अब आप तीसरा क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, देखते हैं ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का कार्य क्या है। जिसमें कंजर्वेटर टैंक का कार्य क्या है, जिससे विकल्प लिखने में हमें बहुत दिक्कत हो रहा था, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये है क्या। तो कंजर्वेटर टैंक का कार्य क्या है। इसमें कंजर्वेटर टैंक का कार्य है लोड के विभिन्न कारणों पे तेल के स्तर का विस्तार को अनुमति देना। जैसे हम बताते हैं आपको कंजर्वेटर टैंक होता क्या है। ये आपका हो गया आपका ट्रांसफार्मर, जिसे हम मेन टैंक कहते हैं। मेन टैंक के ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। आपने जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होगा वहाँ आपने देखा होगा कि कंजर्वेटर यहाँ टैंक लगा होता है। इस टैंक का कार्य क्या होता है, जब इसमें लोड बढ़ता है, जब ट्रांसफार्मर लोड बढ़ता है, जिसमें भरा होता है आयल, जो कि तेल भरा होता है। तेल जब ट्रांसफार्मर हाई हीट होता है जब, तो ये तेल जाके ऊपर चढ़ जाता है। इसी तेल को बार बार ऊपर चढ़ना और फिर ठंडा होने के बाद नीचे आना, बार बार ये कार्य की अनुमति देता है। इसी यही कंजर्वेटर का यही काम होता है। यहाँ ग्लूकोज रिले लगा होता है, जो कंजर्वेटर टैंक को बार बार अपने काम में लगाता है। चौथा है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए ट्रांसफार्मर किस हानि का उपयोग करते हैं। जिसमें से हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, दो प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। ताम्र हानि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, टेस्ट में हम का लौ हानि ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन पूछा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम कौन सा हानि पता करते हैं। इसमें कौन सा करते हैं, ताम्र हानि पता करते हैं ना। दो प्रकार की हानियां होती है ट्रांसफार्मर में, ताम्र हानि और लौ हानि। लौ हानि, अगर हम हानियों के बारे में बात करें तो हानियों के बारे में हम हानियों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हानि आपके दो प्रकार के होते हैं, एक लौ हानि होता है और एक ताम्र हानि होता है। ताम्र हानि, लौ हानि के अंतर्गत हमें दो हानियां पढ़नी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं, पहला है हिस्टैरिसीस हानि, साइकिल हानि जिसे कहते हैं, और दूसरा है एडी करंट लॉस, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। आपके हानियों में दो प्रकार के हानि आते हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के टुकड़े में कोर का उपयोग करके उद्देश्य क्या है। ये नीमी पैटर्न पे है, इसमें टुकड़े लिखा है। इसका मतलब होता है कि हम ट्रांसफार्मर में जो हम कोर लगाते हैं वो खंड में क्यों लगाते हैं, टुकड़े में क्यों लगाते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि भंवर धारा हानि,
ये भंवर धारा हानि को कम करने के लिए टुकड़े टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भंवर धारा हानि के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ये हानि दोनों के बारे में। जैसे हिस्टैरिसीस लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस आपका ये होता है कि आपको बार बार चुंबकित विचुंबकित होता है। जब ट्रांसफार्मर आपका जिस करंट प्रवाहित होता है तो ये बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होता है, जिसके कारण हिस्टैरिसीस लॉस उत्पन्न होता है। और जैसे एडी करंट लॉस, जब बार बार ट्रांसफार्मर को चालू करेंगे, लोड के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण इसमें ये एडी करंट लॉस उत्पन्न हो जाता है। एडी करंट लॉस को ही कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। ये आपको और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CITS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम लोग अभी CITS कर रहे हैं, इसलिए ITOT लखनऊ से। अगर आपको भी CITS करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए, जिससे हम ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ सके और अच्छा मार्क्स ला सके। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को फैला दीजिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप इस डाउट को कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, हम इस डाउट को आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू।